किसी को भी आवाज में किसी को भी दिक्कत होगी तो तुरंत बताना, ठीक है? सभी लोग जो जो ऑनलाइन आए हैं वापस से आ जाएं। ठीक है, सब आ गए हैं? क्लास शुरू करें? चलो, चलो ठीक है ना, क्लास शुरू करते हैं अपन। सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। पुराने बच्चे जो हैं ऑलरेडी जानते हैं, मुलाकात हो चुकी थी। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए था ये इंट्रोडक्शन कि वो मेरा नाम जान ले। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है और आज जो हम लोग की ये जो क्लास चल रही है इसमें मेरा पहला आज इंट्रोडक्शन वाला है। तो मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हार्डली 10 मिनट में ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अपन कोशिश करेंगे कि इतिहास को शुरू कर दें, ठीक है? दो चीज़ फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग जो, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ है आप लोग साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है? जहाँ पे भी मैं मेंशन करूँगा कि इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है? उस पॉइंट को आप तुरंत नोट कर लेना। अपन कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, उसको अपन साथ में लेके चलते जाएं। चलो मैं आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो कि आज मैं शुरू करूंगा, भारत का प्राचीन इतिहास। क्लियर है सबको? भारत का प्राचीन इतिहास। उसके बाद हमने देखा है जो कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे वहां पे क्या होता है, साइंस वाला पोर्शन जो है अक्सर हमसे छूट जाता है, ठीक है? तो फिजिक्स वाला पोर्शन जो है साइंस का वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? सभी को केमिस्ट्री भावेश सर पढ़ाएंगे और बायोलॉजी गुलनाज मैम पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर? तो मेरा पहला सब्जेक्ट था हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास केवल। दूसरा है मेरा फिजिक्स। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा पंचायती राज, ठीक है? पंचायती राज अगर छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की बात करें तो बैक टू बैक 4 से 5 क्वेश्चन पंचायती राज के आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो। इवन एसएससी भी पंचायती राज के 1-2 डेट वाले जो क्वेश्चंस है वो उठा के डाल देता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो हमारी 2 महीने की क्लास थी उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के केवल एक्ट, बेयर एक्ट में जो चीजें दी थी उसको लिखते गए थे, ठीक है? इस बार क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक और सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, उसका नाम है लैंग्वेज में हिंदी, ठीक है? बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछ रहा है, तो हिंदी को भी साथ में कवर करेंगे। और लास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स के पोर्शन ऐसा हो सकता है हाफ कोई डिवाइड कर ले 2 लोगों के बीच में, बट फिलहाल मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? एक और सब्जेक्ट बच गया, वो सब्जेक्ट है दर्शन, कला और संस्कृति। दर्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिलॉसफी, ठीक है? कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। कई बार क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि हमको लगता है हिस्ट्री का है, लेकिन वो रहता आर्ट, कल्चर एंड फिलॉसफी का है। क्योंकि ये इतिहास से जुड़े ही हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास खत्म होने के बाद प्राचीन इतिहास से संबंधित जितनी भी कला, संस्कृति और दर्शन की चीजें हैं उसको हम एक साथ नोट कर लेंगे, ठीक है? चलो ये तो हो गया एक बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज की क्लास को ज्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सीधा प्राचीन इतिहास से, ठीक है? भारत का प्राचीन इतिहास सभी को क्लियर है? ठीक है। तो जब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास हम क्या समझते थे पहले, कि हड़प्पा सभ्यता जो आई है वहां से हमारा इतिहास शुरू होता है। लेकिन ये क्या था, उसके पहले हम क्या समझते थे कि आर्यों के आगमन के बाद से हमारा इतिहास शुरू हुआ। लेकिन आर्यों के आगमन के पहले एक और सभ्यता थी,
वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। और उसके बाद हमने देखा अब सिलेबस में जो है हड़प्पा के पहले की चीजों को जोड़ दिया है, जिसको हम सामान्य भाषा में पाषाण युग बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पाषाण युग वाले पोर्शन को नहीं रखा गया था, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिया जा रहा है स्पेशली पीएससी का, उसमें पाषाण युग को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अभी लेटेस्ट पीएससी का जो एग्जाम हुआ है, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें 8 नंबर का पाषाण युग से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा डिस्कशन। ठीक है, चलो अब फिर से मैं इतिहास की बात करूंगा। तो हम जानते हैं इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यहां तक सबको क्लियर है? तो जब भी हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से आता है और उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है। कौन सा क्वेश्चन कब कहां से पूछ ले आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे राजा महाराजा, मुगल काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, ये सारे चीज मिलेंगे जिसको कहीं ना कहीं हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैं आता हूं प्राचीन इतिहास में, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास जो है थोड़ा सा बोर लगेगा, इसलिए क्योंकि वहां पे स्टैटिक चीजें हैं। स्टैटिक चीजें मतलब हमें वो चीज एज इट इज रटनी है। ठीक है, उसकी कहानियों को हम कोशिश कर सकते हैं कि बताएं कि ये यहाँ पे हुआ, वो वहां पे हुआ, बट अल्टीमेटली क्या होता है, हमको वो चीजें अक्षरशः लिखना है और रटना है। इस चीज का एक फायदा होता है। ठीक है, एक फायदा ये है कि ये चीजें एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं, तो यहां पे आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो जितनी चीजें आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाई जाएगी, आप उन चीजों को अगर रट लेंगे तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये प्राचीन इतिहास का एक प्लस पॉइंट रहता है। सबको याद हो गया क्या चीज बोला हूं इंस्ट्रक्शन? तो आप क्या करना, पैरेलली नोट्स बनाते हुए चलना कि ये ना हो कि आपको बार बार पुराने लेक्चर्स देखना पड़े, उसमें आपका डेटा जाएगा, आपको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा कि कौन से लेक्चर में किस चीज को बताया गया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जिस चीज को मैं बताऊंगा कि इसको आप लिख लो, उसको आप डेफिनेटली लिख लेना। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास को। सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? अगर नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, ताकि जो भी है वॉइस को अपन सही कर लें। क्लियर है सबको? चलो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन इतिहास बोलेंगे तो वर्ल्ड का, यहां का, वहां का, हम स्पेसिफिक करेंगे उसको, थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे और उसको हम लिखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का प्राचीन वाला पोर्शन, इसलिए मैं भारतीय इतिहास के साथ प्राचीन को लिख देता हूं। ठीक है, सब ध्यान से देखना बोर्ड को, और जो मेरी आवाज को सुन के लिख रहे हैं उनको मैं मेंशन करूंगा कि अब लिखना है, अभी आप आराम से सिर्फ सुनते जाओ। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, उतना आप मान के चलना। ठीक है, तो जब भारतीय प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो हम इस प्राचीन इतिहास को सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हम प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। नाम को नोट कर लेना, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके अंदर की चीज को लिखा दूं साथ में, या नाम ले लूं फिर आके लिखाऊं? देख लो, आपको जैसा सही लगेगा कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मैं समझा दे रहा हूं, जब बोलूंगा लिख लो तो आप लोग लिखना। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल।
प्राग ऐतिहासिक काल, इसको मैं समझा रहा हूं, जब बोलूंगा लिखना तब लिखना। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल वह है जिसका हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जो पुरातात्विक चीजें हैं, मतलब कोई पत्थर है या कोई वो है, उसके काल को देख के, उसके ईयर को देख के हम उसके काल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, हमारे पास लिखित साक्ष्य या कोई वैज्ञानिक साक्ष्य या हमें कोई विदेशी वर्णन इस काल का नहीं मिलता है। क्लियर हो गया एक बेसिक सा। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब यह हुआ वह काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? चलो, उसके बाद हम जब दूसरा भाग देखेंगे तो दूसरा भाग कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो सम्मिश्रण है पहले वाले यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का और उसके नेक्स्ट में आने वाले ऐतिहासिक काल का। क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पे हम पुरातात्विक साधनों के माध्यम से उसके वर्षों का पता लगाते हैं और कुछ मामलों में हमें साहित्यिक साक्ष्य मिल जाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, और कुछ मामलों में वैदिक सभ्यता को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में लेकर चलते हैं। ठीक है, आज भी आप ये चीज याद रखना, जो हड़प्पा की लिपियां मिली है वो आज भी पढ़ने के योग्य हमारे लायक नहीं हो पाई है। उसका रीजन ये है कि वो अक्षरात्मक ना होकर भाव चित्रात्मक है। फिर से बोलूंगा, अक्षरात्मक ना होकर भाव चित्रात्मक है, इसलिए लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा के काल को ले लेते हैं। तीसरा काल है प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, पहला था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य, विदेशियों के वर्णन और सारी चीजें जो है हमको मिल जाती है, मतलब हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य है उसका, इसलिए हम इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं एक बार ये सारी चीजों को लाइन से बताते जा रहा हूं, जब मैं लिखवाऊंगा तब उस समय आप लिखना। अभी इसको एज इट इज रहने दो, अभी आप सिर्फ समझो चीजों को। ठीक है, जब मैं लिखाऊंगा तो फिर मैं आपको बोलते जाऊंगा, तब आप लिखना। चलो, प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने पहले बांटा, दूसरा मैंने आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा और तीसरा मैंने ऐतिहासिक काल में बांटा। क्लियर हो गया? अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट देंगे। क्लियर है सबको? जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस काल को भी हम 3 भाग में बांट देंगे। क्लियर है सबको? प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 काल में बांट देंगे, जिसका नाम है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है सबको? एक बार फिर से देख लो, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब इसके अंदर की चीजों को भी मैं बता देता हूं, जब बोलूंगा तब लिखना, अभी मत लिखना। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल का मतलब ये है, ये वो वाला एज है जब क्या था, बर्फ जमी हुई थी। ठीक है, हिम युग था, इसको हम क्या बोलते हैं, हिम युग था। क्लियर है सबको? हिम युग था, मानव जो है कंदराओं में रहता था, उसको मतलब खाने पीने, कृषि, शिकार, इनसे कोई लेना देना नहीं था। इसका जो जानकारी मिलता है पुरा पाषाण काल। लेकिन याद रखना, यहां पे इस पुरा पाषाण काल में ही हमें क्या मिला है, हस्त कुठार मिला है।
कुल्हाड़ियां मिली है, विदारिणी मिला है और गंडासा भी मिला है। क्लियर है ये सबको? ठीक है, जब हम पूरा पाषाण काल में ही धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल में आ जाते हैं। और जब मध्य पूरा पाषाण काल में आते हैं तो हमें सोहम घाटी, यानी कि जो कहां पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है, सोहम घाटी पाकिस्तान और तमिलनाडु के कुछ एरिया से हमें क्या मिलते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना है और समझना है। तीसरा हम आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं तो हम देखते हैं जो हिमयुग था वो धीरे धीरे पास होते गया है, ठीक है। अब आर्द्रता कम हो गई है। क्लियर रहेगा सबको? अब आर्द्रता कम हो गई है और धीरे धीरे हम सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है यहां पे? उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो यूपीएससी के एग्जाम्स, पीएससी के एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार उससे क्वेश्चन पूछा है। स्पेशली यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इवन छत्तीसगढ़ के पीएससी में भी मध्य पाषाण और नव पाषाण के क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये क्या था? इस काल में हमने क्या देखा कि जैसे हम पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण की ओर बढ़े तो क्या हुआ, हमारे जो हथियार थे वो कैसे हो गए, और ज्यादा, हमारे हथियार जो थे और ज्यादा क्या हो गए, थोड़े से आधुनिक हो गए। अभी हम पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को काट रहे थे, अब क्या हुआ, हम उनको और तराशने लग गए। हमारे हथियार क्या हो गए, थोड़े से आधुनिक हो गए। तो ये जो मध्य पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनको आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार बताते जा रहा हूं, जब लिखाऊंगा तब आप लिखना, अभी सिर्फ सुनते जाओ। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में एक एरिया है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में एक एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, आप सुने होंगे, सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील आपको पता है कहां पे है? आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी झील कहां पे है। मैं आपको बता देता हूं कि सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में है और सांभर झील राजस्थान में पहली बार, ठीक है, पहली बार वृक्षारोपण के संकेत मिले हैं। क्लियर हो गया? यहां पे सांभर झील में हमें पहला वृक्षारोपण का संकेत मिलता है, ठीक है। दूसरा नाम है आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और इस आदमगढ़ में हमें प्रथम मानवीय आवासों के क्या मिलते हैं? संकेत मिलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सबको? एक और नाम है बागौर। बागौर, बागौर जो है वो भी राजस्थान में स्थित है और ये बागौर वह स्थान है जहां से प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। बागौर वह स्थान है जहां पर प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। क्लियर है सभी को? एक और लिख लो, भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में मिला है, हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मिला है। और ऐतिहासिक दृष्टि से इसके बहुत से क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम में पूछ लेता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, भीमबेटका गुफा की चित्रकारी कैसी है, भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की है, भीमबेटका गुफा की खोज कब की गई है। क्लियर है? यहां तक के भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यहां पे प्रारंभिक मानव के आवास के संकेत मिलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। एक नया नाम है महदाहा। महदाहा, शायद ऐसा हो सकता है मौदाहा जो है उसी को आज उस समय में महदाहा बोलते हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। महदाहा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और ये जो स्थान है, यहां से जो हमें जो कब्रें रहती है वो एकल और युग्म शवाधान, मतलब ऐसा शवाधान मिला है जहां पे एक कब्र में या तो एक लोगों को दफनाया जाता था या एक साथ दो लोगों को भी दफनाया जाता था। ऐसे कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो, तो ये 4 से 5 ऐसे स्थान हैं जिनको आपको अक्षरशः लिखना है और याद करके रखना है। ठीक है, पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही वाला था। अब हम आ जाते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, जब हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो नव पाषाण काल में भी ऐसे 3 से 4 स्थान हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। और ये स्थान जो है ये भी महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल के स्थान हैं। क्लियर है? सब याद रखना। नव पाषाण काल, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब हम नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नव पाषाण काल। अब मैं आपको बताऊंगा पहले क्या था। भारत पाकिस्तान सब एक ही था। ठीक है, तो उस समय मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहां से प्रारंभिक कृषि बस्ती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहां पर प्रारंभिक कृषि बस्ती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, दूसरा नाम है चिरांद। चिरांद कहां पे है? बिहार में है। ठीक है, और यहां से क्या मिला है? हिरन के सींग से बने हुए औजार। ठीक है, तीसरा नाम हम लेते हैं कुलडीहवा एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहां से विश्व की प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया? प्राग ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हुआ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, अब मैं इसको ही पूरा लिखा देता हूं, उसके बाद मैं आदि ऐतिहासिक काल में जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो, प्राग ऐतिहासिक काल, हमने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। पहला था हमारा ऐतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल को हमने फिर से 3 भाग में बांट दिया। पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। क्लियर है सबको क्लियर? ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एग्जाम में इनके यर पूछ सकते हैं। यर मतलब कब से कब तक था। क्लियर है सबको कि कब से कब तक था? मैं लिख दे रहा हूं उसको। तो पुरा पाषाण काल जो था 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था। क्लियर है सबको? जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो ये 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। और जब नव पाषाण काल यानी कि तीसरे वाले की बात करते हैं तो हमेशा पुरातत्ववेता जो रहते हैं उनके बीच में विरोधाभास की स्थिति रहती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि 6,000 और कुछ लोगों का मानना है कि ये 4,000 से शुरू होता है, इसलिए हम लिखते हैं 6।
यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार देख लेना, पूरा पाषाण काल को 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल को 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और 6,000 से 4,000 के बीच में, ये वाला विरोधाभास वाला आप 6,000 या 4,000 जो इतिहासकार हैं उनके बीच में ये है, कुछ लोग इसको 6,000 से मानते हैं और कुछ लोग इसको 4,000 से मानते हैं, और 1,000 ईसा पूर्व तक के यह काल जो है नव पाषाण काल के बीच में चला है। ठीक है, ये सब सबको आ गया समझ में? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अब मिटा रहा हूं, एक बार आप लोग देख लो, है ना। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद इसको पूरा लिखाऊंगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक जो काल है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला है ताम्र युग और दूसरा है लौह युग। क्लियर है सबको? पहला है ताम्र युग और दूसरा है लौह युग। ताम्र युग की जब बात करते हैं तो ये चलता है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 3500 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हम इसको मान के चलते हैं, और इसको हम मान के चलते हैं 1200 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, ताम्र युग और लौह युग सबको विजिबल है ना? अगर किसी को भी बोर्ड वर्क नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैसेज कर देना। क्लियर है? ताम्र युग और लौह युग। जब हम ताम्र युग की बात करते हैं तो इस ताम्र युग को फिर से हम 3 भागों में बांट देते हैं। याद रखना, ताम्र युग को फिर से 3 भागों में बांट देते हैं। और ये क्लास जो है ना, आज सिर्फ दिमाग खोल के आपको बैठना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। एक बार आपके पूरे समझ में आ गया ना तो फिर आप अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, चलो इसको फिर से 3 भागों में बांट देते हैं हम। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। ताम्र युग है उसको हम 3 चरणों में बांट दिए हैं, चरण 1, चरण 2 और चरण 3। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसमें हम हड़प्पा पूर्व की संस्कृति को पढ़ेंगे। ये हड़प्पा संस्कृति को पढ़ेंगे यहां पे हम। ठीक है, और यहां पे हम ताम्र का जो है 3rd चरण है, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे कि कहां पे क्या है। इसका कार्यकाल भी आप लोग लिख लेना, देख लो कट तो नहीं रहा है। मैं यहां इसका टाइमिंग लिख रहा हूं। इसकी टाइमिंग शुरू होती है 3rd ही है, चरण 3 ही है ना, ये चरण 3 ही है। चरण 3 को हम जब पढ़ेंगे तो उसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि हड़प्पा पूर्व है कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा पश्च अपन बोल देते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, इसको आराम से उस समय पे पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? सबको क्लियर है? चलो इसका भी चरण एक बार आप लिख लो, इसकी टाइमिंग को याद रखना। ठीक है, इसकी टाइमिंग को याद रखना। एक बार एग्जाम में एमसीक्यू में हड़प्पा संस्कृति के काल को पूछ चुका है कि हड़प्पा संस्कृति का काल किस समय से किस समय तक का था। ठीक है, याद रखना। तो इसका काल जो है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच है। इसको 1200 है ना, 3500 से 2500 ईसा पूर्व के बीच है, और 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व के मध्य जो है दूसरा वाला है, और तीसरा वाला जो है इसको हम लेके चलते हैं 1200, इसको हम लेके चलते हैं अराउंड 2000 से 1200 के बीच। ठीक है, 3500 से 2500
2500 से 1750। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर इसको 1750 से 1200 क्यों नहीं किए? तो यही है एक पॉइंट कि कई लोग में, इतिहासकारों में विरोधाभास रहता है। तो इसको अपन मोटा मोटा जो है 2000 से लेके 1200 के बीच के टाइम को ताम्रपाषाण काल का चरण 3 मानते हैं। क्लियर है? ताम्रपाषाण काल का चरण 3 मानते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर ना? चलो ठीक है ना? इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं बोलूंगा ना, इन सारी चीजों को जो जो बोला हूं अब मैं लिखाऊंगा, तो जो जो लोग लिखना चाहेंगे तुरंत लिखना शुरू कर देना। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो, किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? हाँ, सॉरी। ठीक है ना? एक बार फिर से मैं रिकॉल कराते हुए चल रहा हूं। आप लोग सब चीज को सुनते हुए चलना, ठीक है? जो लोग सुन के लिख रहे हैं वो लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लो। और मैं चाहूंगा कि इतिहास ऐसा पोर्शन है ना, आप खुद से पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसको साथ में लेके चलो। और मैं कोशिश करूंगा कि आज क्लास की जो चीज है ना, आप क्लास में ही रट के जाओ, आप घर में मत पढ़ो, ठीक है? सबसे पहले हमने शुरू किया था भारतीय प्राचीन इतिहास से। हमने भारतीय प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। सबसे पहले हमने बोला प्राग ऐतिहासिक काल, फिर हमने बोला आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमने क्या कहा कि ऐतिहासिक काल। क्लियर है? सबसे पहले हमने बोला प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमने बोला आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद लास्ट में हमने बोला ऐतिहासिक काल। क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल उसको मैं लिखाऊंगा तब लिखते जाना, अभी सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है? यहां तक हो गया। फिर से हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है? ये खत्म हो गया। उसके बाद हम आए आधे ऐतिहासिक काल में। आधे ऐतिहासिक काल को फिर से हमने 2 भागों में बांटा, एक हमने ताम्र युग और दूसरा हमने लौह युग में बांटा। फिर इस ताम्र युग को भी फिर से 3 भागों में बांट दिया। पहला चरण 1, दूसरा चरण 2 और तीसरा चरण 3। तो हमको याद रखना है चरण 2 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उसी में आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? तो उसको हम आराम से जब क्लास शुरू होगी, जब हड़प्पा चलेगा तो वहां पे पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा छोटा मोटा मोटा जो हमारा वो था रिकॉल कर लिया, ठीक है? अब लिखना शुरू करो, अब लिखना शुरू करो। जो देख के लिख रहे हैं और जो सुन के लिख रहे हैं उनके लिए है ना। अब लिखना शुरू करो। ठीक है, एक बार लिखना शुरू करो। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है? सबका हो गया? ठीक है। अब पुरा पाषाण काल में भी 3 चीज हो जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल, इसका सिर्फ आप नाम लिखे रहो, उसके अंदर क्या है मैं बताऊंगा, बस उसको लिख लेना। मध्यपुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है? यहां तक हो गया? यहां तक हो गया सबका?
चलो अब मैं बेसिक सी डेफिनेशंस जो बताते जा रहा हूं ना उसको आप नोट करते जाना। जो भी बेसिक डेफिनेशन है आपको लगे कि नोट करना है वर्ड टू वर्ड उसको आप नोट करते जाना। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें डेफिनेशन लिखोगे इस काल का इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखोगे इस काल का इतिहास पूर्णतः, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर, पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यह काल पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लिए हो। अब उसके बाद में आप लिखोगे प्राग ऐतिहासिक काल के ये तीनों को। ठीक है, उसके बाद हम मध्य और फिर नव में जाएंगे। अब प्राग ऐतिहासिक काल का डेफिनेशन हमने लिख लिया। क्या डेफिनेशन लिखा कि यह पूर्णतः जो है ऐतिहासिक साधनों पर, सॉरी, पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। उसको हम तीन भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इस पुरा पाषाण काल को हम फिर से तीन भागों में बांट देते हैं। इसको हम बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। क्लियर है सबको? अगर जल्दी हो रहा होगा तो कमेंट कर देना, थोड़ा सा पॉज लेके बोलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं नए शब्द बताऊंगा तो थोड़ा सा केयरफुली लिखना। ठीक है, अब हेडिंग आप डालोगे पुरा पाषाण काल। इसी में तीनों को मैं लिखा दूंगा, आप उसको स्पेसिफिक मतलब अलग से डिवाइड मत करना, ये सिर्फ आप फ्लो चार्ट अपने लिए बना के रखना। ठीक है, कि इसके अंदर में तीन है, एक साथ तीनों का लिखा देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है ये दोनों है। क्लियर है? चलो, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि यह युग जो है पूर्णता किसमें बीता था? हिम युग में बीता था। पूरा पाषाण युग की बात करें तो यह युग पूर्णता किसमें बीता था? हिम युग में बीता था। हिम युग में बीता था का मतलब क्या है? उस समय बर्फ था और ये चीज थी, तो वहां पे मतलब कृषि वृषि ऐसा वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। यह युग अधिकांशतः हिम युग में बीता था। इस काल के लक्षण है, इस काल के लक्षण है कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, गंडासा, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, गंडासा और एक और नाम है विदारिणी। विदारिणी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना। कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, गंडासा और विदारिणी, ये सब जो क्या थे? पूरा पाषाण काल में इस तरह के औजार जो थे वो मिले हैं। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके आगे आप लिखो, यहां तक लिख लिए, इसके आगे आप लिखो गोदावरी नदी के तट पर भी, एक पॉइंट बना के बस पॉइंट पॉइंट अंदर में लिखने जाना। गोदावरी नदी के तट पर भी इस काल के, गोदावरी नदी के तट पर भी इस काल के क्या है? अवशेष मिले हैं।
गोदावरी नदी के तट पर भी पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और इसमें एक नया फिर वो मिला शल्फ। शल्फ क्या होता है? पत्थर जो है उसको तराश के एक औजार बनाया जाता है। तो ये पत्थरों का परिष्कृत रूप या परिकृत रूप जो है प्राप्त हुआ इसी काल में। कौन से वाले में? पूरा पाषाण काल में ही पत्थरों का परिष्कृत रूप या परिकृत रूप के औजार भी मिलने प्रारंभ हो गए। पूरा पाषाण काल में जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो क्या हो गया? आर्द्रता कम हो गई, ठीक है, आर्द्रता कम हो गई। वेरी गुड, ठीक है। चलो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट में और लिख लो, बस तीन पॉइंट है इसमें तीन और महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिर्फ उसको नोट कर लो, उसके बाद पूरा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, लिखो, पहला पॉइंट है हथनौरा। हथनौरा, हथनौरा ये मध्य प्रदेश में है। हथनौरा मध्य प्रदेश, हथनौरा, हथनौरा मध्य प्रदेश में है। हथनौरा मध्य प्रदेश में है। हथनौरा मध्य प्रदेश में है। यहां से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। जीवाश्म मिला है किसका? हाथी का। जीवाश्म मिला है किसका? हाथी का। क्लियर है सबको? हथनौरा से सबसे प्राचीन हाथी का जीवाश्म मिला है। सबको क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, ये हो गया पहला था, इसको अब मिटा रहा हूं, यहां से लिखो, हस्तकुठार। हस्तकुठार कहां से मिला है? सबसे पुराना हस्तकुठार सोहम घाटी। सोहम घाटी से मिला है। अब ये सोहम घाटी कहां पे है? याद रखना, पाकिस्तान में चले गया है। हस्तकुठार मिला है सबसे प्राचीन, और ये सोहम घाटी से मिला है। और ये हस्तकुठार जो है सबसे प्राचीन है, और ये मिला कहां से? सोहम घाटी, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान। क्लियर है? ठीक है। अब इसी पूरा पाषाण काल में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी लिख लो। ठीक है ना? फिर से लिख दूं? ठीक है। लोहांदा। लोहांदा नामा। लोहांदा नामा ये कहां से है? उत्तर प्रदेश में है। यहां से क्या मिला है? हड्डी से बना हुआ औजार। हड्डी से बना औजार मिला है। ठीक है सबको? ठीक है सबको? क्लियर हो गया? देखो सबको लेके चलना पड़ रहा है, बोर्ड वर्क भी करना पड़ रहा है और उसके बाद लिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को बोर लगे तो एक बार बताना, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर किस्म के बच्चे हैं, है ना। जो सिर्फ सुन के लिख रहे हैं उनके लिए बोल के लिखाना पड़ रहा है, और जो देख सकते हैं वो बोर्ड में जो वर्ड्स है ना उनको आप देख लो। मैं सामने आ रहा हूं तो इसलिए एक बार हट जा रहा हूं। लोहांदा नामा उत्तर प्रदेश, हड्डी से बना औजार मिला है। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा पाषाण काल को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं सुने हैं एक बार उसको वो कर लेना, ठीक है, हौच पौच ना हो जाए, एक बार फिर से समझ लो। तो हमने सबसे पहला पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें 3 पार्ट्स में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मैं आया, पूरा पाषाण को फिर से मैंने 3 भाग में बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसके अंदर में मैंने क्या लिखा, इस पूरा पाषाण काल के बारे में बताया कि यह हिमयुग में भी बीता, धीरे धीरे यहाँ पे आर्द्रता आई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज ये बताया कि हथनौरा मध्य प्रदेश में हाथी का जीवाश्म मिला है। दूसरा मैंने बताया सोहम घाटी यानी कि पाकिस्तान में
सोहम घाटी पाकिस्तान। यहां पे हमें क्या मिला, सबसे पुराना हस्तकुठार मिला है। और तीसरा हमने बताया लोहांदा नामा। लोहांदा नामा कहां पे है, उत्तर प्रदेश। यहां पे हड्डी से बने हुए औजार जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये फाइनली हमारा पूरा पाषाण काल पूरा खत्म हो गया। तो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, पूरा पाषाण काल हमने मिटा दिया है। अब हमारा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो आप याद रखना, एक टेबल सा बना लेना। जो देख नहीं रहे हैं बच्चे, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं, वो लोग दो पार्ट में बांट लेना पेज को। एक तरफ आप क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे संबंधित जिला अथवा राज्य अथवा स्थान, और दूसरे तरफ आप लिखोगे विशेषता। एक तरफ आप लिखोगे स्थान और दूसरे तरफ लिखोगे विशेषता। लेकिन जो देख रहे हैं वो 3 कॉलम बनाना, ठीक है। जो देख के लिख रहे हैं वो 3 कॉलम बनाना, जैसे मैं बोर्ड में बना रहा हूं। पहले कॉलम में मैंने लिखा स्थान, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा जिला या राज्य, और तीसरे कॉलम में मैंने लिखा विशेषता। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। जो बच्चे आवाज सुन के लिख रहे हैं वो स्थान, जो मैं बोलूंगा उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट लगा के जिला लिख लेना, और दूसरे कॉलम में विशेषता लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है जो सुन के लिखते हैं उनको 3 कॉलम बनाने में मुश्किल होता है। ठीक है, सबको जो सुन के लिख रहे हैं वो केवल 2 ब्लॉक बनाना, और जो देख के लिख रहे हैं वो 3 ब्लॉक बनाना। क्लियर? चलो, आज का टाइम हो गया है 7:55। तो अगर इसको मैं शुरू करूंगा, इसको पूरे चार्ट को बनाऊंगा, तो बीच में ही होगा और टाइम खत्म हो जाएगा, वो क्लास लॉग आउट हो जाएगा, है ना, 8 बजे। तो इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल अपन सीधा मध्य पाषाण काल से शुरू करेंगे। शुरू के जितनी भी चीज है उसको आप रिकॉल कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, आपको मैं एक पीएससी का क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लो, और बेहतर होगा कि बच्चे इसके बारे में अपने मन से सोच के थोड़ा सा आंसर लिखें। प्रश्न था, भारत में पूरा पाषाण कालीन मद्रासीय संस्कृति का वर्णन करो। भारत में पूरा पाषाण कालीन मद्रासी संस्कृति का वर्णन करो। ठीक है, इसके बारे में सोचना। जब मध्य वाला हो जाएगा और न वाला हो जाएगा, उसके बाद इसको एक बार आप आंसर लिखने की कोशिश करना। ठीक है, जो थ्योरी बताए हैं ना वहीं से ये आंसर लिखा जाएगा, और ये 8 नंबर का आया है। क्लियर है सबको? चलो, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे डिसमिस कर रहा हूं। आपको जो भी डाउट होगा आप लिंक के नीचे मैसेज में, चैट में बता सकते हैं। जैसे ही टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, जैसे ही वो वापस फिर से उसको अप टू डेट कर देंगे, जैसे ही अपडेट कर लेंगे उसके बाद आप वहां पे मैसेज कर लेना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे, हाँ एक बार, हाँ क्वेश्चन रिपीट फिर से कर देता हूं। क्वेश्चन पीएससी 2022 में आया है। क्वेश्चन है, भारत के पूरा पाषाण कालीन मद्रासीय संस्कृति का विवरण दीजिए। विवरण दीजिए। ठीक है, मद्रास वाले में आप कंफ्यूज मत होना। अरे मद्रास का क्या, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे जगह में जो जो चीजें लिख रही है ना, मिल रही है ना, आप उन्हीं चीजों को लिख देना वहां पे। ठीक है, ठीक है, सबको हो गया? तो चलो ऑफिशियली आज की क्लास को डिसमिस कर रहे हैं। कल फिर से हम यहीं से शुरू करेंगे। संडे ऑफ रहेगा, मंडे को फिर से शाम 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए सबको गुड नाइट।